हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेवाड़ के गोइल वंश के बारे में। दोस्तों हमने एक और वीडियो में बात की थी कि मेवाड़ के गोइल वंश की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें काफ़ी विद्वानों के मतभेदों के बारे में बात किया था और डिस्कस किया था। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं है देखी है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेवाड़ गोइल वंश के बारे में। गोइल वंश की उत्पत्ति हो गई, लेकिन इसके जो सर्वप्रथम राजा थे उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इनके नेक्स्ट आने वाले सभी शासकों एवं कितना शासन किया उनके बारे में, कब कहाँ तक किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं जो बप्पा रावल है उनको जाता है श्रेय। सबसे पहले तो जो गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में उसका रोल रहा गया था। तो बप्पा रावल का जो था 734 ईस्वी सन से 753 ईस्वी तक वो शासन करते हैं दोस्तों। तो हम इसके बारे में जो काफ़ी यहाँ पर भी इतिहासकारों के मतभेद हैं और कहानियाँ हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहे, अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बप्पा रावल जो 734 से 753 ईस्वी तक शासन करते हैं और कर्नल टॉड के अनुसार, कर्नल टॉड है ये इतिहासकार है और इतिहासकार उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भीलों द्वारा नागदित्य की हत्या के बाद राजपूतों को उसके 3 वर्षीय पुत्र बप्पा के जीवन की चिंता सताने लगी। उसकी विधवा रानी ने अपने पुत्र बप्पा को वीरनगर की कमलावती के वंश को गोइल राजवंश के कुल पुरोहित उन नागर जाति के ब्राह्मणों को सौंप दिया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्होंने प्रारंभ में बप्पा को लेकर वांडेदुर्ग की दातिया मध्य प्रदेश में रखा। उस जगह को सुरक्षित मानकर बप्पा को लेकर परासर नामक स्थान पर पहुंचे। इसी पास त्रिकुट पर्वत की तलहटी में नागेंद्र नामक नगर वर्तमान नागदा है और उन्हीं ब्राह्मणों को नागदा में बप्पा का लालन पोषण किया था वहां पर रखा। बप्पा नागदा में उन ब्राह्मणों की गायों चराता था। उनमें एक गाय सुबह ज्यादा दूध देती थी, शाम को कम देती थी। तब ब्राह्मणों को बप्पा पर संदेह हुआ और वास्तविकता जाननी छाई तो देखा कि वह गाय जंगल में एक गुफा में जाकर बेल पत्तों को ढेर सारी अपनी धार छोड़ रही थी और उन्होंने पत्तों को हटाया तो वहां एक शिवलिंग था। ठीक है, शिवलिंग के पास समाधि लगाए हुए एक योगी थे और बप्पा ने उस योगी को हरित ऋषि नाम से योगी थे जो सेवा करनी प्रारंभ की और उस प्रकार से उसे एकलिंग जी के दर्शन हुए। वहां पर हरित ऋषि से संपर्क हुआ बप्पा का। दोस्तों नैन्सी भी इतिहासकार है, उन्होंने लिखा कि बप्पा अपने बचपन में हरित ऋषि की गायें चराता था और इस सेवा से प्रसन्न होकर हरित ने राष्ट्र सैनी देवी की आराधना से बप्पा के लिए राज्य मांगा और देवी ने ऐसा हो का वरदान दिया और इसी तरह से हरित महादेव का ध्यान किया और जैसे एकलिंग जी की जो प्रकट हुआ और हरित ने देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर हरित को वरदान मांगने को कहा और हरित ने महादेव से बापा के लिए मेवाड़ का राज्य मांगा। दोस्तों जब हरित ऋषि ने स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने बापा को बुलाया और लेकिन बापा ने आने में देर कर दी। बापा उड़ते हुए विमान के निकट पहुंचे और 10 हाथ शरीर में बढ़ गए। हरित ने बप्पा को मेवाड़ राज्य का वरदान दिया और वरदान में दे दिया था, परंतु बप्पा को हमेशा के लिए अमर करना था। हरित ऋषि ऐसे चाहते थे, इसमें लिखा है। इसलिए उन्होंने अपने मुंह का पान बप्पा को देना चाहा। वह उसके मुंह में नहीं पड़कर पैरों में पड़ गया। तो हरित ऋषि ने कहा कि पान तुम्हारे मुंह में गिरता तो तुम अमर हो जाते, फिर भी तुम्हारे पैरों में पड़ा है, तुम्हारा अधिकार तो मेवाड़ राज्य से नहीं हटेगा। ऋषि ने बप्पा को एक स्थान बताया जहां उसने खजाना 15 करोड़ मोहरें मिलेगी और उसने खजाने का सहायता से सैनिक व्यवस्था कर मेवाड़ विजय कर लेने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों बप्पा नाम अथवा विरुद्ध के संबंध में धारणाएं यहाँ पर आपको मिली है। विद्वानों के मतभेद है इसके, मतलब बप्पा के नाम के विरुद्ध, मतलब ये कि बप्पा नहीं है या ये किसी और नाम है या इसका किसी अन्य नाम है, उस हिसाब से ये विद्वानों के मतभेद है। इतिहासकारों के विद्वानों में मतभेद है कि बप्पा रावल उसका वास्तविक नाम था या उसकी उपाधि थी, कि बप्पा उसका ये नाम था या कि उसकी दी गई किसी की उपाधि थी। तो श्यामलाल जी ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में उसी सील का पुत्र महेंद्र का है और बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब है। बप्पा एक खिताब बताया है।
कर्नल टॉड ने उसका वास्तविक नाम सील बताया और सील का ही नाम बप्पा है। प्रो रामकृष्ण भंडारकर ने उसका नाम खुमान बताया है दोस्तों। और ओझा का विचार है कि बप्पा उपाधि थी और परंतु वह सील की या महेंद्र की या खुमान की उपाधि नहीं थी, वह तो सिर्फ एक काल भोज की थी दोस्तों। सीवी वैद भी बताते हैं बप्पा की तुलना चार्ल्स मॉर्टल से की, और जो एक फ्रांसीसी सेनापति थे जिससे यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। विद्वानों का काफी मतभेद के बाद भी डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा का मत है कि ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है कि बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। बप्पा का समय जिस प्रकार बप्पा शब्द पर विद्वानों में नैतिक्य नहीं किया, तो उसी प्रकार बप्पा का समय भी विवादास्पद रहा है। श्यामलाल जी ने बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ लेने का काल 734 तथा ओझा ने चित्तौड़ लेने का समय 713 ईस्वी बाद मानकर बप्पा का समय 734 से 754 ईस्वी तक स्वीकार किया है। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और राजा मान मौर्य को हराकर गुहिल वंश के साम्राज्य की स्थापना की। बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर हिंदू सर चकवे चारों दिशाओं को जीतने वाला की उपाधि धारण की। एकलिंगजीनाथ मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक मानते हैं। एकलिंग जी गोहिल वंश के मूल देवता हैं। बप्पा ने नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर बनवाया और बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए जिनके एक तरफ त्रिशूल का चिन्ह, दूसरी तरफ सूर्य अंकित था। बप्पा की मृत्यु के संबंध में मान्यता है कि उसने अपने अंतिम दिनों में खुरासन पर विजय प्राप्त की और अंत में उसकी वहीं पर मृत्यु हुई, लेकिन वास्तविकता यह है कि बप्पा की मृत्यु नागदा में हुई थी और बप्पा रावल की समाधि एकलिंग जी के कुछ ही दूर स्थित नागदा में है दोस्तों। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया था। स्रोत एकलिंग जी प्रसिद्ध 1488 ईस्वी गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा के शब्दों में बप्पा स्वतंत्र प्रतापी एक विशाल राज्य का स्वामी था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।